This is Rajendra Singh from Maharaja Sen School, Hisar. Today we are going to study lesson 4. This is the second video of the lesson. The old man was just as generous with his confidence as with porridge and tobacco. The guest was informed at once that in his days of prosperity, his host has been a crofter at Ramjas Iron Works and had works on the land. Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. Yes, that boy was extraordinary. She could give milk for the creamery every day, and the last month he had received all of 30 kroner in payment. ओल्ड मैन ऐसे ही उदार था अपनी कॉन्फिडेंस में जैसे उसने जो दलिया और टबैको दिए थे गेस्ट को। और गेस्ट को इन्फॉर्म किया गया कि वह एक बार अपने प्रोस्पेरिटी के दिनों में उसका जो मेज़बान है वो रामजसो आयरन वर्क्स पे क्रॉफ्टर हुआ करता था एंड हैड वर्क ऑन द लैंड, यानी एक वो किसान हुआ करता था छोटा और वहाँ वो लैंड पे काम करता था। नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू अब वो लेबर करने के योग्य नहीं रहा। इट वाज इज का अब जो उसकी काऊ थी वही उसे उसका सहारा था। यस दैट वो सी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और वो बहुत ही जैसे विचित्र थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर क्रीमरी एवरी डे, वो हर रोज़ जैसे डेयरी के लिए दूध देती थी। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव ऑल ऑफ द 30 kroner इन द पेमेंट, और 30 kroner उसे पेमेंट के मिले थे लास्ट महीने। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, फॉर द ओल्ड मैन गोट अप एंड वेंट टू द विंडो, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out the wrinkled 10 kroner bills. These he held up before the eyes of guest, nodding knowingly. स्ट्रेंजर है वो थोड़ा वो अविश्वसनीय लगता था, और ओल्ड मैन उठा, विंडो की तरफ गया और एक लेदर पाउच उसने निकाला जो विंडो की सिल पे लटका हुआ था, जो विंडो के जो शीशे से वहाँ से। एंड पिक्ड आउट 3, उसने 3 10 kroner के जो नोट है वो निकाले जिन पे थोड़ी झुर्रियाँ थी, रिंकल्ड। देन ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, और ये काम वो अपने गेस्ट के सामने कर रहा था, और वो थोड़ा जैसे सिर हिलाते हुए जानबूझकर एंड देन स्टफ देम बैक इनटू द पाउच, और फिर उसने वापस पाउच में वो रख दिए। नेक्स्ट डे बोथ मैन गोट अप इन द गुड सीजन, अगले दिन दोनों आदमी अच्छे मूड में उठे। क्रॉफ्टर वाज इन है हरी टू मिल्क इस गाँव, क्रॉफ्टर अपनी गाँव का दूध निकालने के लिए जल्दी में था। और जो अदर मैन प्रोबेबली थॉट दैट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ हाउस हैड गोटन अप, और दूसरा जो हमारा घूमने वाला रेड ट्रैप सेलर जो सो रहा था उसने भी सोचा कि अब मालिक उठ गया तो उसे भी बिस्तर में नहीं रहना चाहिए। देन दे लेफ्ट द कॉटेज द सेम टाइम, दोनों सेम टाइम कॉटेज छोड़कर चले गए, झोपड़ी। क्रॉफ्टर लॉक द डोर, क्रॉफ्टर ने डोर लॉक की। एंड पुट द की इन पॉकेट, अपनी पॉकेट में की रखी। द मैन विद रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, जो रेड ट्रैप सेलर था उसने गुड बाय और थैंक यू बोला। एंड देन देर अपुन ईच वेंट ऑन हिज वे, फिर इसके बाद दोनों अपने रास्ते चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप peddler stood again before the door. He did not try to get in, however he only went up to window, smashed a pane, stuck in his hand,
and got out of his pouch with the 30 kroner. He took the money and thrust it into his own pocket. Then he hung the leather pouch very carefully back in its space and went away. लेकिन आधा घंटे बाद रेड ट्रैप सेलर वापिस उसी दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। और फिर योली वो विंडो के पास गया, एक विंडो का शीशा तोड़ा, अपना हाथ अंदर घुसाया और उस पाउच को जिसमें 30 kroner रखे हुए थे उसको पकड़ा उसने। ही टुक द मनी, उसने पैसे लिए और अपनी पॉकेट में डाल लिए। फिर उसने उस लेदर पाउच को केयरफुली ढंग से वापस उसी स्थान पे लटका दिया और चला गया। एज ही वॉकड अलोंग विद मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस। ही रिलाइड ऑफ कोर्स that at first he dare not continue on the public highway. He must turn off the road into the woods during the first hour. This caused him no difficulty. Later in the day it became worse, for it was a big and confusing forest which he had gotten into. He tried to be sure to walk in a definite direction, but the path twisted back and forth and so strangely. He walked and walked with coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. All at once he recalled his thought about the word and the rat trap. Now his own turn had come. He had let himself be pulled by a bait and had been caught. The whole forest with his trunks and branches, his thickets and fallen logs, closed upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. और जब वो चल रहा था पैसों के साथ, उसके पॉकेट में पैसे थे तो काफ़ी खुश था अपनी चतुराई से। ही रियलाइज, उसने महसूस किया कि निसंदेह एट फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू टू ओन। पहले उसने पब्लिक हाईवे पे चलने की कोशिश नहीं की। ही बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, लेकिन रोड से मुड़ते हुए वो जंगल की तरफ गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर ही दिस कोज, पहले घंटे उसे कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई, बाद में उसके लिए काफ़ी परेशानी हो गई। ये बिग और कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था जिसमें वो फंस गया था और उसने ख़ास डायरेक्शन में चलने की कोशिश की, लेकिन रास्ते मुड़ते गए और इसका कोई अंत नहीं आ रहा था। फाइनली आखिरकार उसने महसूस किया कि वो वहीं घूम रहा था जहाँ से वो चला था, और फिर उसे वही बात याद आती है संसार की और रेड ट्रैप की, कि अब उसकी बारी थी जाल में फंसने की, और वो भी जैसे एक बेट एक चारे में से फंस गया था, यानी पैसे चुरा कर। द होल फॉरेस्ट विद its trunks एंड ब्रांचेज, कि ये जो सारा फॉरेस्ट था, या जो भी तने टहनियाँ, जो भी यहाँ झाड़ियाँ वगैरह थी, गिरे हुए लट्ठे वगैरह थे, वो उसके लिए जैसे एक ऐसे जेल की तरह थे जिससे वो कभी बच नहीं सकता था। यानी वो जगह उसे रेड ट्रैप की तरह लगी जिसके जैसे जाल में वो फंस गया था। इट वाज लेट इन दिसंबर, ये दिसंबर के आखिर की बात थी। डार्कनेस वो जो ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, जो डार्कनेस है वो पहले ही छा चुकी थी जंगल पे, और इससे खतरा बढ़ रहा था। एंड इंक्रीज ऑल्सो इज ग्लूम एंड डिस्पेयर, उसकी निराशा और हताशा भी बढ़ रही थी। फाइनली सा नो वे आउट, आखिरकार कोई रास्ता उसे सूझा नहीं। एंड ही शेक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ थिंकिंग दैट इज लास्ट मोमेंट हैड कम। फिर वो जैसे ग्राउंड पे लेट गया, काफ़ी थका हुआ था, ये सोचते हुए कि उसका लास्ट मोमेंट आ चुका है।
लेकिन जस्ट एज लेड ऑन हिज हेड ऑन द ग्राउंड, जैसे उस अपना सिर उसने ग्राउंड पे रखा, उसे एक साउंड सुनाई दी, हार्ड रेगुलर थम्पिंग, जैसे किसी चीज़ के जोर से थंप करने की, मारने की। देयर वाज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वाज, फिर उसे कोई डाउट नहीं था कि कुछ ना कुछ ज़रूर है। वह उठा। देयर वाज द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, वो आयरन मिल से हथौड़े की आवाज़ें आ रही थी। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, उसने सोचा कि लोग यहाँ होने चाहिए आसपास। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, समन्ड का मतलब बटोरी, उसने अपनी अपनी पूरी ताकत बटोरी। गोट अप, उठा, एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड, जहाँ साउंड आ रही थी उसकी तरफ लड़खड़ाते हुए चला। रामजसो आयरन वर्क्स विच वाज नाउ क्लोज डाउन, रामजसो आयरन वर्क्स जो अब बंद हो गई थी। वर नोट सो लॉन्ग अगो ए लार्ज प्लांट, और बहुत समय पहले की बात थी कि एक काफ़ी बड़ा प्लांट यहाँ हुआ करता था। विद स्मेल्टर, पिघलाने का, रोलिंग मिल थी ये, यहाँ भट्ठी भी थी। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जीज एंड cows slide down the canal which led to a large inland lake, and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates। और समर के दौरान लंबी लाइनें होती थी जो लोडेड, वहाँ गाड़ियाँ होती थी जो कैनाल के साथ साथ, नहर के साथ साथ। विच लेड टू ए लार्ज इनलेट लेक, जो एक बड़े लेक की तरफ जो रास्ता जाता था। और विंटर के दौरान, विंटर टाइम रोड नियर द मिल, मिल के नज़दीक जो रोड होता था वो काला पड़ जाता था कोयले की डस्ट से। विच शिफ्टेड फ्रॉम द बिग चारकोल करेट्स, जो बड़ी चारकोल की कैरेट्स होती थी उनसे जैसे वो छन छन कर नीचे गिरता था, तो वहाँ जो रोड है वो काला पड़ जाता था। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, द मास्टर स्मिथ एज हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नासिंग वेटिंग फॉर पिग आयरन which had been put on the fire to be ready to put on the anvil, and every now and then one of them got up to stir the glowing mass with long iron bar, returning in a few moments dripping and perspiration. Thought as was custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. और ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, एक लंबी अंधेरी शाम के दौरान, क्रिसमस से ठीक पहले, जो मास्टर लोहार था और उसका हेल्पर था बैठे हुए थे उस अंधेरी जो फोर्स भट्टी थी, अंधेरी जो कोठरी थी जो भट्टी के नज़दीक, और पिग आयरन है जो उसके लिए वो इंतज़ार कर रहे थे। विच हैड टू बी पुट ऑन फायर, जो कच्चा लोहा जो रखा जाना था फायर पे। टू बी रेडी टू पुट ऑन द अनविल, जो अनविल निहाई में डालने के लिए तैयार थे। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम, उनमें से हर बार एक कोई उठता। टू स्टीर अप द ग्लोइंग मास, जो वहाँ उबल रहा जो मटेरियल था उसको हिलाने के लिए लंबी आयरन राड से, और कुछ समय वापस फिर वो बैठ जाते। ड्रिपिंग एंड प्रिपरेशन, वहाँ जैसे उबल रहे थे और मतलब वो डाला जा रहा था लगातार। दो वाज इन द कस्टम, जैसा कि आमतौर पे होता था। ही वोर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट, वो लॉन्ग शर्ट पहनता था, एंड पेयर ऑफ वुडन शूज़, और उनके वुडन के शूज़ पहने हुए होते थे। ये लेसन आपको यहाँ तक रीड करना है। थैंक्स।